एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। ओबीसी महासभा के द्वारा पिछड़ा वर्ग की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मुद्दे मध्य प्रदेश में जारी सरकारी भर्तियों में 27% रिजर्वेशन लागू करने, 13% होल्ड तत्काल खत्म करने का मुद्दा एवं जाति का जनगणना आरक्षण में प्रमोशन सहित विभिन्न मुद्दों, सरकारी भर्तियों में 27% के हिसाब से भर्ती किए जाने की बात कही गई। यदि इस मामले पर कोई न्याय नहीं किया था तो आंदोलन करने की बात कही गई। इस अवसर पर ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट वैभव सिंह, सुरेंद्र पटेल, विठल भाई पटेल, रोशन लोधी, अजय ठाकुर, भावेश कुमार, जितेंद्र चौरसिया, भरत पटेल, हल्दी सौर, भोले आदिवासी, गणपत आदिवासी, आशाराम आदिवासी, अर्जुन पटेल, अंकित यादव सहित पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। एसीएन न्यूज के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। जनगणना करके संपूर्ण संविधान किए जाए, जिस कारण से यह वर्ग जो वर्षों से अपेक्षित है इसको भागीदारी पूर्णतः मिल सके, इसलिए ओबीसी महासभा राष्ट्रीय स्तर पर एक महाज्ञापन देती है। और हम लोग जिला स्तर पर पूरे देश में लगभग 18 राज्यों में ओबीसी महासभा का संगठन है। पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की, दलित वर्ग के अधिकारों की और आदिवासी वर्ग के संवैधानिक अवसर हुए हैं और क्रिटिकल जो समस्या है एक काम और करना 13% होल्ड लटके हुए शीघ्र बहाल किया जाए, ताकि उनको 5 साल के इंतजार कर रहे थे। 2018 में आज 25-26 आ गया है, उसने तो सुसाइड कर लिया है और अभी लगातार काम जारी है। तो हमारा शासन से विशेष आग्रह और निवेदन है कि 13% हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दी है, शीघ्र हटाया। तो हम लोग आंदोलन करने के लिए समस्त जगहों में 19 जनवरी से ओबीसी महासभा राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक माह पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग के संपूर्ण संवैधानिक अधिकारों के लिए ज्ञापन देता है। वर्तमान में 18 राज्य में ओबीसी महासभा की इकाइयां हैं। मैं इसका राष्ट्रीय संरक्षक और सबसे वरिष्ठ राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट वैभव सिंह हूँ। हमारी जो मांग है, जैसे मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, परंतु राज्य सरकार उसको नहीं दे रही है। हम लोग चाहते हैं राज्य सरकार पूर्णतः 27% दे, जिसको लेकर 2014 में मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सर्वप्रथम देश में 140 करोड़ लोगों में याचिका लगाई गई थी कि इन वर्गों के संपूर्ण आरक्षण दिए जाएं। दूसरा, हमारी जो मांग है कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्राइवेट सेक्टर, बजट इत्यादि समस्त भारत के समस्त क्षेत्रों में संपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। तीसरा इम्पोर्टेंट मांग है, जो प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर से लेकर एसपी तक की जो नियुक्ति होती है, चपरासी की जो नियुक्ति होती है, जो दलित और आदिवासी वर्ग 36% है मध्य प्रदेश में, शासकीय घोषणा के अनुसार 51% ओबीसी है। तो फील्ड पोस्टिंग जो होती है इन वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों की जाए। हमारी इस प्रकार से बहुत सारी मांगे हैं जो पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी के संपूर्ण संवैधानिक अधिकारों को रिलेटेड हैं, जिसके लिए हम मासिक ज्ञापन देते हैं, जो भारत का एकमात्र संगठन है जो हर माह ज्ञापन देता है। और आज हमारा होली के बाद विषय था, तो हम लोग ज्ञापन देने आए। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन देते हैं, न्यायालय में भी गए हैं, बाधा कहाँ है? बाधा जो है, जो सरकारें बैठी हुई हैं वर्तमान में, ठीक है ना, इसके पूर्व कांग्रेस 54 वर्ष शासन में थी, 54 साल कांग्रेस ने कोई अधिकार नहीं दिए। उसके बाद भाजपा शासन में आ गई, भाजपा अधिकार दे नहीं रही। जाति जनगणना का मुद्दे अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। ये ओबीसी महासभा का उठाया मुद्दा है, जिसको सारे राजनीतिक दल वर्तमान में लेके चलने लगे हैं। और जिस कारण ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये वर्ग आ जाएगा तो जो ऊपर स्थापित लोग हैं, विशेषकर सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं, उनको अलग हटना पड़ेगा और पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को वो स्थान देना पड़ेंगे। क्योंकि हमारी जनसंख्या पिछड़ा वर्ग की, दलित, आदिवासी वर्ग की 90% से ज़्यादा है, हम वोटर भी ज़्यादा हैं। आज ये लोग खड़े हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ, ये लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर 99% पिछड़ा, दलित, आदिवासी वर्ग के लोग खड़े हुए हैं। और समस्या सबकी है, हमारी आने वाली पीढ़ियों की है। जब आप हमको संवैधानिक अधिकार